हेलो एवरीवन। रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नंबर सीरीज में जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आज के वीडियो में हम डिवीजन जो एक हमारी रह गई थे जो ऑपरेशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी डिफरेंट टाइप के जो नंबर सीरीज में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला जो प्रॉब्लम है वो सीरीज को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है तो उसमें पहला जो डिजिट है वो टू है, उसके बाद वन, देन वन एंड हाफ, देन वन फोर्थ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो के बाद एक आ रहा है और एक के बाद उसका आधा, वन एंड हाफ हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्लियरली डिवीजन वाली सीरीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक नंबर को उसका आधा कर दिया जा रहा है, दो से डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर एक दो, दो का आधा एक, एक का आधा एक बटा दो। अब एक बटा दो को फिर से डिवाइड बाय टू करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेक्स्ट जो होगा वो वन बाय फोर हो जाएगा। तो इसके बाद ऑब्वियसली है कि अब जो नेक्स्ट होगा तो वो और इसका डिवाइड होगा, तो फोर को मल्टीप्लाई बाय यहाँ डिवाइड बाय वन बाय टू करते हैं तो यहाँ से एट हो जाएगा। तो वन बाय एट जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें तो यहाँ पर हमें जो जैसे हमने बात की थी कि जो वैल्यू में जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसमें देखते हैं कि वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पर 664 हमें फर्स्ट डिजिट दिया है और नेक्स्ट डिजिट जो है वो 332 है। तो यहाँ पर क्लियरली है कि ये लगभग इसके हाफ है। तो हम जब अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल इसका हाफ होता है। अब इसके नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं तो यहाँ पे 340 है और यहाँ पे उससे नेक्स्ट 170 है। तो 170 जो है वो 340 का हाफ है। तो अब हमें जो नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे कौन सा आएगा। तो ऑब्वियसली है कि जो 89 है वो इसका डबल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसको जब हम डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 89, हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो 89 आ जाएगा। तो 89 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय टू करते तो उसका आंसर होता है 178। तो ये भी डिवीजन वाली सीरीज है। अब इससे इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो इस तरह से डिवीजन वाली में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन तो ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है तो इसे समझने में। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो अब यहाँ पे देखें तो डिवीजन वाले के बाद अब ये नई एक टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम जो सीरीज आ सकती है आपको वो आई है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस सीरीज में इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने इसके साथ अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे एफ, डी, सी, बी। तो सबसे पहले हम इसी अल्फाबेट्स को देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ एफ से एफ एफ टू के आगे ब्लैंक है, तो जो डी एट है तो डी के बाद सी है, सी के बाद बी है। इसका मतलब ये है कि ये डी, सी और बी, और इससे पहले भी जो पहले एफ आ रहा है और आगे ब्लैंक है। तो यहाँ पर डी, सी, बी ये बैकवर्ड में अल्फाबेट्स को लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है एफ से पहले क्या आएगा, ई। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या कहीं कोई ई आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा दो जगह ई आ रहा है। अब चलते हैं डिजिट की तरफ। तो यहाँ पे टू है, टू के बाद एट है, एट के बाद 16 और 16 के बाद 32। तो यहाँ पर क्लियरली है कि टू के बाद जो ब्लैंक है उसके बाद एट, एट के बाद 62, ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो जो ये सीरीज है वो टू से मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो एफ के बाद एफ टू के साथ आगे इसका मतलब ये होगा ई के साथ दो को अगर दो से गुना करें तो चार आएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे ई फोर आना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है। तो यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे है ई
4। तो यहाँ पर जो अगर कभी एग्जाम में आपको अल्फाबेट्स के साथ डिजिट्स दिए गए हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस उसकी एक पैटर्न को पहचानने की जरूरत है कि वो किस दिशा में जा रहा है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड ही जा रहा है, और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं या कैसे, उसमें कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ये देख के आपको सिर्फ अपना आंसर ढूंढना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको जो सीरीज दी गई हो, जरूरी नहीं है कि वो सिंपल अल्फाबेट्स में हो, वो आपको रोमन संख्याओं में भी दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रोमन संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर 5, 8, 11, 14 और यहाँ पे 20, और इसके नंबर जो 14 है और 20 है उसके बीच में ब्लैंक है, ये आपको आपका बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ऐसे देखने में, तो आपको कुछ नहीं, आपने रफ में ऐसी ये सीरीज लिखने के बाद उसके ऊपर उसको डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। 5, 8, 11, 14 और 20। अब यहाँ पे हमें ये वाला डिजिट पता करना है, तो यहाँ पर हम देखें तो 5 में अगर हम +3 करें तो 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। अगेन 8 में 3 जोड़ रहे हैं तो 11, और 11 में फिर से 3 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 14 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें +3 हो रहा है हर स्टेप में, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 14 में 3 फिर से प्लस करें तो 17 हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 जो है वो चेक करेंगे तो हमारा 17 यहाँ पे ऑप्शन डी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर रोमन संख्याएं भी दी गई हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रफ में लिखिए आप उसे, और उसमें उसे डिजिट में कन्वर्ट करके जो भी उसमें एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है उस पैटर्न को पहचान के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट जो है वो जो सीरीज दी गई है, तो आपको वहां पर जब भी आप कोई एग्जाम दे तो आपको जो क्वेश्चन दिया हो उसे क्लियरली और उसे केयरफुली पढ़ें जरूर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ देखने वाली बात है, इन्होंने पेयर्स की बात की है यहाँ पे, और इसमें इसका मतलब कि पेयर्स में चलेंगे, दो दो या तीन तीन का पेयर भी हो सकता है, तो वो पेयर्स में चल रहे हैं। तो हम जहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे पहले 14, उसके बाद फिर से रिपीट 14 हुआ है, फिर 26, फिर 26, 38, 38, तो यहाँ पे 50। अब जैसे यहाँ पर एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो डिजिट होगा वो 50 होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक बार 50 आया है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो होगा वो 50 होना चाहिए। तो अब जब हम अपना आंसर देखते हैं, अगर तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल किसी 50 के साथ कोई नंबर है तो आपका डायरेक्ट वो आ सकता है, लेकिन अगर वहां पर दो दिए हुए हैं 50 के साथ, जैसे यहाँ पर 50 के साथ 80 भी दिया हुआ है और यहाँ 50 के साथ 62 दिया हुआ है, तो आपको पहले तो ये डिजिट तो एक तो पता चल गया है। अब हमें ये पता करना है कि इसके साथ वाला कौन सा हुआ, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो हमने अल्टरनेटिव नंबर मेथड किया था उसके हिसाब से हमें दूसरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आप जब चेक करेंगे तो आप पहले से या दूसरे से जिससे भी करो, तो जैसे आप इससे 14 से 26 करते हो तो इसमें देखना है इसमें कितने प्लस हुए हैं। तो 14 में 12 प्लस हो गए हैं तो ये 26 हुआ है। उसके बाद 38 पे जाएंगे, तो 38 में फिर से कितने ऐड होंगे कि ये 26 में कि 38 हो जाए, ये अगेन 12 आ रहे हैं। तो अब 38 से 50 पर जाएंगे, तो यहाँ पर 38 में फिर से 12 ऐड हो जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हर अल्टरनेट
नंबर में ये 12 ऐड किए जा रहे हैं। तो जहां पर 50 में हम अगर 12 ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 62। तो यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ 50 के साथ 80 है और यहाँ पर 50 के साथ 62। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप पैटर्न को देखना है क्या है, उसके बाद डायगनली चलिए या जो भी है उसको देखिए उसमें कितना एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना आप जो आंसर है वो चूज करें। तो गाइज इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से पहले पैटर्न को देखना है और जो स्टेप्स आपको हमने अपने सभी पिछले वीडियोस में भी बार बार बताते हैं उस हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सीरीज को देखिए, उसमें सबसे पहले चेक कीजिए कि उसमें उसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या उसमें जो वैल्यू है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है या धीरे बढ़ रही है या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उससे आपको पता चलेगा कि एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन। और उसके बाद आप उसमें अपना कंसेक्यूटिव नंबर मेथड या फिर अल्टरनेटिव नंबर मेथड को अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।